लद्दाख से भारत चीनी सेनाएं हटना शुरू हो चुकी हैं। भारत चीन समझौते के बाद पीछे हट रही हैं सेनाएं। डेप्सांग और डेमचौक से पीछे हट रही हैं सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। डेप्सांग और डेमचौक वो इलाके जहां से दोनों देशों के सैनिक अब पीछे हटने लगे हैं। समझौते के मुताबिक दोनों पक्षों ने अपने एक एक तंबू और इलाके में कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत चीन में समझौता एक तरफ और पीछे हटी चीन की सेना। आपको बता दें कि डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्जिंग नाले के पश्चिम की तरफ से पीछे की जा रही है, जबकि चीनी सैनिक नाले की दूसरी तरफ से यानी पूरब की ओर से वापस जा रहे हैं। दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्पररी स्ट्रक्चर बने हैं और जो अब लगातार हट भी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेप्सांग डेमचौक में अगले 4 से 5 दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता जुड़ गई हैं। पुनीता, नए भारत का दम अब दुनिया देख रही है। अगर हम डेमचौक की बात करें तो वहां से अब सेनाएं जो हटने लगी हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर को हटाना शुरू हो चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद ये सफल हो पाया। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लंबा इंतजार यानी कि 4 सालों का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद ऐतिहासिक फैसला आता है। उसके बाद आज से डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों ही तरफ से जो सेना है वो अब पीछे हटने शुरू हो चुके हैं। किस अक्टूबर की वो तारीख थी जब चीन और भारत के बीच जो है पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ था और इससे एक बड़ा फैसला माना जा रहा था, ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा था। इसके पीछे की वजह ये है कि पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के बीच में गतिरोध देखने को मिल रहा था और ये कहे कि लगातार जिस तरीके से मतभेद देखने को मिल रहा था, इसके बाद यानी कि विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? आपका शुक्रिया बहुत जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बुलेट 100 का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमला अटैक में 2 जवान शहीद हुए। 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 से 4 आतंकियों के पास घात लगाकर उन्होंने हमला किया था। अभी सुरक्षा बल ऑपरेशन में जुटे। हमले के बाद बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश कर रही सेना, हमले का दिया जाएगा जवाब। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेकपोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कई इलाकों को किया गया सील। चेकपोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट। जम्मू, कठुआ, सांभा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी। बारामूला में आपको बता दें आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी है। आतंकी हमले के घायलों को श्रीनगर किया गया शिफ्ट। घायलों को श्रीनगर के सेना के बेस कैंप हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट लिखा, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, अंधेरे में सेना पर हमला करने वाले कायर पाकिस्तानी आतंकियों का चुन चुन कर कश्मीर से सफाया किया जाएगा। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बारामूला आतंकी हमले पर बोले कविंद्र गुप्ता, भारतीय सेना पर घात लगाकर किया गया यह हमला चिंताजनक, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम किया घोषित। लॉरेंस का भाई है अनमोल। एनआईए को शक, कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा अनमोल बिश्नोई। सलमान खान के घर पर फायरिंग की अनमोल ने ली थी जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी आया नाम। पश्चिम बंगाल में दीघा तट से टकराया दाना तूफान। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना की दस्तक। शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। उफान पर नदियां, दहशत में लोग।
भद्रक में देखा जा रहा है तूफान का सबसे ज्यादा असर। जगह जगह पर पेड़ गिरे, रास्ते से पेड़ों को हटाने का काम लगातार जारी है। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर। ओडिशा के बंसाड़ा में तूफान ने मचाया कहर, बिजली के खंभे गिरे, कई घरों की छत गिर गई। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तट पर पहुंचा, भद्रक में दिखा असर। ओडिशा में दाना तूफान मचा रहा कहर, धमारा रास्ते पर तेज हवा से गिरा पेड़, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं। ओडिशा में चक्रवात दाना के खतरे को देखते हुए बचाव दल सक्रिय, धामरा के संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी, आश्रय केंद्रों में पहुंचाए गए लोग। ओडिशा में तूफान दाना का दिख रहा असर, तेज हवा, बारिश से हालात बहुत खराब। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना के चलते बड़ा नुकसान, कई जगहों पर उखड़े पेड़, सड़कें हुई बंद। सीएम मोहन चरण मांझी ले रहे हैं पल पल की अपडेट, राजीव भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक, हालात का जायजा। दाना तूफान पर रखी जा रही नजर, सीएम मोहन चरण मांझी ने कंट्रोल रूम पहुंचे, हर गतिविधि का जायजा ले रहे हैं। दाना तूफान पर मौसम विभाग के डायरेक्टर का बयान, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं, उत्तरी ओडिशा की तरफ से बढ़ने पर कमजोर हो जाएगा तूफान। चक्रवाती तूफान दाना पर बोले ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज, तूफान का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयारी, आम जनता को नहीं होगी परेशानी। चक्रवात दाना को लेकर एक्शन में दिखी सीएम ममता बनर्जी, कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में तूफान दाना का दिख रहा असर, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश। और चक्रवात दाना का दिख रहा असर, ओडिशा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान। चक्रवात दाना के चलते कोलकाता से ओडिशा के लिए बस सेवाएं निलंबित हुई, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए, एनसीपी में शामिल होते ही बांद्रा पूर्व से सीट भी मिल गई। यूपी में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, कल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। सीएम योगी महाराजगंज को देंगे आज करोड़ों की सौगात, चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, हम बिहार उपचुनावों में 4 सीटें जीतेंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी बनेगी एनडीए की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी की दूसरी सूची जारी, मनोहरपुर विधानसभा से श्री दिनेश चंद्र भोक्ता को टिकट दिया गया। अयोध्या से सीतामढ़ी रेलवे ट्रैक को मंजूरी मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डबल इंजन की सरकार बिहार की विरासत को विकास से बढ़ाएगी और पूरे देश तक विरासत फैलाएगी। मुड़ा स्कैम में ईडी का बड़ा एक्शन, मुड़ा से जुड़े 6 अधिकारियों को नोटिस जारी किया, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा, बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में फिर दिखा जहरीला झाग। और दिल्ली की हवा हुई बद से बदतर, एक्यूआई लेवल बढ़ने से हवा की गुणवत्ता हुई बद से बदतर, इंडिया गेट में भी धुंध भरी तस्वीर सामने आई।